वेलकम बैक खवातीन वज़ात। अब आज जुमा है, जुमे की मुनासबत से हम कोई ना कोई टॉपिक रखते हैं। अक्सर जब हम बात करते हैं जायदाद की तकसीम की तो सबसे ज़्यादा तनाज़ा खवातीन के हिस्से पे खड़ा होता है कि बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, बेटियों का हक़ दिया नहीं जाता और बेवाओं को उनका हक़ देने में हम हिचकिचाहट महसूस करते हैं। लेकिन इस्लाम ने बहुत वाज़े तौर पर औरत के हिस्से को कुरान और हदीस में बयान किया, और ये सिर्फ़ एक माली हक़ नहीं बल्कि औरत की इज़्ज़त और तहफ़्फ़ुज़ का मामला है। सवाल यह है कि जब दीन ने औरत को ये हक़ दिया तो फिर हमारे मुआशरे में इसे क्यों हम उससे छीनते हैं, और क्या हम वाकई इस्लामी तालीमात के मुताबिक जायदाद की तकसीम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे। तो इसके हवाले से क्या है, उस हवाले से हम बात करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्टली। और इसी पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर सैयद अब्दुल रहमान शाह साहब। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सबसे पहले जिस तरह से हसनैन ने अपने इंट्रो में बात की है कि जब ऑलरेडी ये हमारे इस्लाम में भी है, पाकिस्तानी कानून में भी है, लेकिन फिर भी हम बहुत सारे ऐसे केसेस देख रहे हैं डेली बेसिस पे जिसमें औरत जो है वो ज़लील ख्वार ही हो रही है अपना हक़ लेने के हवाले से। क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपके इस सवाल में दो जेतें मौजूद हैं। एक ये है कि क्या इस्लामिक पर्सपेक्टिव से ख़ातून का हिस्सा और उसकी प्रोविज़न मौजूद है, तो इसका जवाब है जी मौजूद है। दूसरा ये है कि उसके बाद जो हमारा अमल है, हमारी कंप्लाइंस है डेली रूटीन की, जैसे हम इस्लाम की दीगर तालीमात के साथ बहुत सारी चीज़ों में वायलेशन का शिकार हैं, और फिर ये चीज़ उल्टा नॉन मुस्लिम्स और बाकी लोगों के अंदर इस्लाम के बारे जो परसेप्शन है उसको डिस्टर्ब करती है। सिमिलर केस औरतों की वरासत के हिस्से के हवाले से भी है। बात इसकी कि वईद और ये चीज़ें मेरे ख़्याल में इसके बारे में दो अहादीसें तय्यबात हैं मुख्तलिफ़ मकामात पे, लेकिन मफ़हूम एक ही है। तो मैं सुनन नसाई की हदीस पाक जो हज़रत साद बिन रबी ग़ज़वा उहद में 3 हिजरी में शहीद हो गए थे, वो रवायत आपके सामने बयान करता हूँ ताकि हमारे लिए हिदायत का सामा बने। हज़रत साद बिन रबी की शहादत हुई ग़ज़वा उहद में, तो उनकी एक बीवी थी और 2 बेटियाँ थीं, और साद बिन रबी के भाई ने यानी जो चचा था उन बच्चियों का, उसने उनके माल की हक़ तलफ़ी की, उस पर कब्ज़ा कर लिया, और वो ख़ातून रोते हुए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने अर्ज़ की कि हुज़ूर इनके चचा ने हमारी जायदाद पे कब्ज़ा कर लिया है। और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे इरशाद फरमाया कि इरजी फ़अल्लाह सयक़दी बैनकुम, कि तुम वापस चली जाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे दरमियान जो है वो फ़ैसला करेगा। इसके अलावा हमें और भी रवायत मिलती है हज़रत औस बिन साबित अंसारी के बारे में भी, उनकी बीवी भी आई और उनकी 3 बेटियां थी और उनका भी मामला कुछ ऐसा ही था। इतने में वो औरत कुछ दिन इंतज़ार करती है और कुछ दिनों बाद फिर रोती चलाती हुई आती है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वही केस अपना दोहराती है जो मामला हमने पहले बयान किया कि इतने में अल्लाह जल्ला मजदहू ने इस खातून की दादरसी की, और ये पहली मीरास की आयत है जो एक खातून की फरियाद रसी पे अल्लाह जल्ला मजदहू ने रहमत करते हुए रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उतारी। और इस आयत करीमा के मुताबिक ये वाज़े किया गया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हिस्से को इंश्योर करवाया और उनके चचा को बुलाया, और बुलाने के बाद आपने इरशाद फरमाया कि इन बच्चियों को, जिनका कोई भाई नहीं है, बच्चियां ही हैं, इनको जो है वो 2/3 दिया जाए और उसके बाद 8वां हिस्सा बेवा को भी दिया जाए, जो बाकी बचेगा वो तुम्हारा हिस्सा है। यानी किसी को मारूम नहीं किया, लेकिन उन हिस्सों को बिल्कुल वाज़े तौर पे बता दिया कि वो इस तरह है। और जो आयत आई उसके आखिर में यही चीज़ आती है नसीब मफरूदा, कि यानी कि ये जो है ना डिफाइंड शेयर है जो अल्लाह जल्ला मजदहू की तरफ से तुम्हें दिया गया है। इसके साथ एक और चीज़ हम ज़रूर ऐड करेंगे। गैबनवेट एक फ्रांसीसी मुस्तशरिक है, ओरिएंटलिस्ट है। एक्चुअली ये इस किस्म की जो एम्बिग्विटी और कन्फ्यूजन्स या नजाद नौ के अंदर जो इस्लाम के बारे कन्फ्यूजन्स आती हैं, हम उन चीज़ों को देखते नहीं हैं, लेकिन दरपर्दा ऐसे लोग कि जिन्होंने इस्लामी उलूम को बड़ा थॉरली स्टडी किया होता है लेकिन उनका मिशन इस्लाम के खिलाफ होता है, उन्हें हम ओरिएंटलिस्ट कहते हैं, रिसर्चर्स को। तो मुस्तशरिकीन में से उस गैबनवेट ने क्या किया है, उसने इस चीज़ को ज़्यादा उछाला है कि ख़ातून का हिस्सा निस्फ रखा गया है, औरतों की वायलेशन की गई है। हालांकि इससे पहले आप तहज़ीबें देखें तो आपके सामने चीज़ वाज़ेह होगी। यूनानी तहज़ीब में औरत का हिस्सा जो है उसको इंश्योर ही नहीं करवाया गया, और दलील ये दी गई है कि मर्द जिम्मेदार है तो जिसकी जिम्मेदारी होती है उसे हिस्सा दिया जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम बाबली तहजीब को देखते हैं, उसमें भी ऐसे ही नजर आता है। यहूद को देखते हैं तो उन्हीं से इस पे राय ईसाइयों ने इख्तियार की है। ईसाइयों के अपने लॉ के अंदर खवातीन की मीरास के बारे कोई ऐसी बात नहीं है, और यहूद ये कहते हैं
کہ ایک خاتون کا حصہ نہیں ہے، مرد کا ہی حصہ ہے. ہاں اگر ایک خاتون کو کوئی بھی مرد موجود نہ ہو تو پھر دیا جائے گا، وہ بھی تب جب اس کی شادی اپنی فیملی میں ہوگی. مطلب یہ اس حوالے سے تو اسلام کا کوئی نعم البدل نہیں ہے جس طرح سے اسلام نے خواتین کو حصہ دیا. لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اب لیٹ سپوز ایک خاتون ہے جو کسی کی بہن ہے، بیٹی ہے، اس کو اگر حصہ دیا جاتا ہے اور وہ کہتی ہے نہیں یہ حصہ میری طرف سے واپس آپ کو گیا، تو کیا اس کی بھی اجازت ہے اسلام میں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ احکام وہ ہیں جنہیں اجباری احکام کہتے ہیں. یہ ان اجباری احکام، اجباری مینز کہ دیٹ آر کمپیلڈ فار یو ٹو ڈو، ٹو ایکٹ اپون ایز انسٹرکٹڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تھرو ڈیوائن سورسز. تو یہ ایسا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، آپ کو دیا جائے گا. آپ کو دینے سے کوئی راستے میں مانے نہیں آ سکتا. لیکن جب ایک چیز آپ کو دے دی جائے کہ یہ آپ کا اختیار ہے، اس کے بعد آپ کے پاس اختیار ضرور موجود ہے. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ وہ بیچاری جس طرح دے رہی ہوتی ہے، اسے نظر آ رہا ہوتا ہے میں حصہ لوں گی تو آگے میرا میکا نہیں رہے گا، اور وہ کہتی ہے کہ یہ ہماری فیملی میں پریکٹس ہے. تو ایسی خواتین کو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ اسلام نے اگر پروویژن رکھی ہے تو آج جو ویمن امپاورمنٹ کے نعرے لگائے جا رہے ہیں تو یہ تو اسلام نے ان تہذیبوں کا جو میں نے کانٹیکسٹ دیا ہے، اسلام نے ویمن امپاورمنٹ کے لیے حصہ آپ کو دیا ہے. آپ کو اسے گفٹ کرنا یا ایسے کرنا، کچھ حصہ آپ کر دیں، لیکن اللہ کے ان آکام کر سکتی ہے. ٹیکنیکلی جو بات ہے نا، کر سکتی ہے لیکن کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اسلام نے یا اللہ تعالیٰ نے اس کا حصہ رکھا ہے. تو اس میں بڑی حکمتیں موجود ہیں کہ کل اس عورت کے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی چیز ہو، اس کی اپنی فائنانشیل کریڈیبلٹی بھی ہو، جس کے بعد انسان کا سوشل امیج اور لوگوں کے اندر ایک مقام اور وہ چیزیں موجود رہتی ہیں. اچھا، اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب سورہ نساء کی آیت کریمہ نمبر 11 آئی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، احکام القرآن کے اندر امام قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ امہات آیات میں سے ہے، دین کی بڑی آیات میں سے ہے. اس میں آپ دیکھیں تو وراثت میں 12 قسم کے حصے مقرر کیے گئے ہیں، اور ان میں سے 8 جگہ عورتوں کے حصے کی تعیین ہے، 4 جگہ. ٹاپک بہت واسٹ ہے، انشاءاللہ اس پر مزید بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ ایسے اگلے دنوں میں بڑھائیں گے. ڈاکٹر سید عبد الرحمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. یہاں پر آج کی صبح کی سوچ کا وقت ختم ہو گیا. مجھے حسنین، ہماری پوری پروڈکشن ٹیم کو منڈے تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.